इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, इसको हमने एक एक करके बता दिया था। आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, और जो सबसे अंत में था वो था हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस को भी हमने 3 भागों में बांटा था। वहां पे एक था नॉन पोलर, दूसरा पोलर और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हमने आपको नॉन पोलर का बेसिक जानकारियां वहां पे दे दी थी। उसके बारे में हमने डिटेल से भी बता दिया था कि किस तरह से एक एटम दूसरे एटम को इंड्यूस्ड करता है और उसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और पोलर जो ध्रुवीय हमारे पास ठोस होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके जो एटम होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके बीच में जो बनने वाला बंध होता है वो क्या होता है। नॉन पोलर में जो बनने वाला बॉन्ड था वो था लंदन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन बल, और इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम समझते हैं दूसरा था, पहला था नॉन पोलर वाला, दूसरा है पोलर ध्रुवीय बंध। पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका पूरा नाम होगा और इसका नाम पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में आणविक ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आपको पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को बताने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा समझाते हैं कि किस तरह से इनके बीच में ध्रुवों का निर्माण होता है और वे ध्रुव एक दूसरे से जुड़ के कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड में आप क्या देख रहे हैं कि इसके एक सल्फर एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। ये रहा आपका ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड के द्वारा सल्फर के द्वारा जुड़ेंगे। ये रहा आपका सल्फर, ये रहा आपका 2 ऑक्सीजन। क्योंकि सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ रहे हैं और इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो 190 डिग्री का होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंगल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। एंगल के बारे में जो चर्चा होगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, जब भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको एक चीज यदि पता है तो ठीक है, नहीं तो आज समझ लीजिए, इसके बारे में बता रहे हैं। और आगे केमिस्ट्री में यदि ये टॉपिक होगा क्लास 12th में तो इसको डिटेल में बताएंगे, नहीं तो ये क्लास 11th में 100% वहां पे आपको मिल जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता? विद्युत ऋणात्मकता किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचता है। यदि आप इसका सीरीज देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, और इसके नीचे भी होता है पोटेशियम, होता है सोडियम, होता है। तो ये जो आप क्रम देख रहे हैं, हमने नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाया है। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता का गुण है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। मतलब जो हमारा
फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है। अगर हम आपको ये कहें कि आप CF और Cl, क्या यहां से देखिए CF और Cl, CCl लिख लीजिए, CCl, क्या CCl, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा बॉन्ड होगा या कौन सा मॉलिक्यूल होगा? आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन। यदि आप इसका फॉर्मेशन करें, सपोज दैट ये है आपका कार्बन और इसके बीच में जो बनने वाला ये बॉन्ड है, ये है बॉन्ड। हमको पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा, मजबूती के साथ आकर्षित करेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है और फ्लोरीन की ये प्रॉपर्टी है और ये सबसे सीरीज में सबसे ऊपर है और कार्बन इससे नीचे है। तो इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों को ये थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है क्योंकि ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और विद्युत ऋणात्मक एक प्रकार का गुण है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो बॉन्ड है ये इसके तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने से होगा क्या, ये तो पहले से ही विद्युत ऋणात्मक था, अब इसके पास और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए। और इलेक्ट्रॉन नेचर में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेचर में ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव चार्ज के होते हैं। इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर हल्का सा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को इसने आकर्षित किया, और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो C और Cl के बीच में बन रहा है। आप सीरीज में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा C और Cl में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? यहां पे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन था, उसके बाद क्लोरीन है। तो इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको क्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा, जिससे इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके बीच में जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो होगा CF। क्यों? CF में जो F है, CF में देखिए आप ध्यान से, तो C जो है दोनों में कॉमन है, C इसके साथ भी है, C इसके साथ भी है, लेकिन जो इसके साथ दूसरा एटम जुड़ा है फ्लोरीन और यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा है उसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये बॉन्ड को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर लगा और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो सबसे ज्यादा CF के पास होगा। हमने इसको समझाया क्यों? हमने आपको इसलिए समझाया कि आप यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे जो सल्फर है, ऑक्सीजन है, वो इन दोनों में है। यहां पे आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, यहां पे आप सल्फर देख रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि इस दोनों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन होगा? यहां पे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये जो बॉन्ड बनने वाला है, इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब ये बॉन्ड चूंकि इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा इसके तरफ आकर्षित होंगे तो इसके ऊपर हल्का सा पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, इसके ऊपर भी हल्का सा पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
सल्फर डाइऑक्साइड का एक दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए, उसका फॉर्मेशन कीजिए, तो इसके साथ भी एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि फिर से इस मॉलिक्यूल में भी, चूंकि है तो दोनों सेम मॉलिक्यूल, तो इसमें भी इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। क्यों? विद्युत ऋणात्मकता के गुण के कारण। यदि आप बहुत सारे SO2 मॉलिक्यूल को, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को किसी कंटेनर में बंद कर दें, कंटेनर से हमारा मतलब है किसी बंद पात्र में बंद कर दें, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक पास आते हैं तो वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे? आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे जो ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, या निगेटिव चार्ज हमेशा निगेटिव को प्रतिकर्षित करता है। यहां पे आप देख रहे हैं सॉरी, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इसके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड इस नॉन पोलर इंड्यूस्ड के कारण जो बनने वाला बॉन्ड था, वो आपने वहां पे समझा कि एक एटम किस तरह से इंड्यूस्ड करके वहां पे एक पार्शियल या चार्ज पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव का निर्माण करता है। यहां पे आप समझ रहे हैं कि किस तरह से विद्युत ऋणात्मकता के गुण के कारण वहां पे एटम इंड्यूस्ड कर रहा था, यहां पे विद्युत ऋणात्मकता के गुण के कारण जो परमाणु होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का निर्माण कर रहे हैं। और यही एक तरह से देखिए तो आप पोल का निर्माण कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का, मतलब डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं। अब बहुत सारे आप मॉलिक्यूल को एक साथ रख दें तो वो इसी क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे आप फिर से यहां पे एक बनाइए, फिर वही क्रिया, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, फिर आप देख रहे हैं कि इसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के और पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास जो मैकेनिज्म है, जो हमने आपको मैकेनिज्म बताया और इसमें जो हमने आपको इंड्यूस्ड का मैकेनिज्म जो बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको जब जब भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा वहां पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से इसके बीच में मैकेनिज्म की क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा, यदि आप यहां पे एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो वो समझ सकते हैं किसका, एक SO2 हो गया और दूसरा HCl को भी आप समझ सकते हैं। HCl में भी H प्लस और Cl माइनस के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है और वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जो पोलर बॉन्ड है
हम बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बॉन्ड का ही है, इसलिए हम इसको पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जगह पे पोलर बॉन्ड बोल रहे हैं, आप जैसा समझें। इसके बाद हम लोग समझते हैं पोलर बॉन्ड का स्पेशल केस हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। वहां पे हमने 3 आपको प्रकार बताया था, एक नॉन पोलर का, एक पोलर का और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने इस YouTube चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ के पढ़ सकते हैं क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तीसरा हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। कि किस तरह से ठोसों में या द्रवों में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एक स्पेशल केस है। यूं कहें तो पोलर बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में एक चीज हम पहले ही आपसे डिस्कस कर लें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। यदि आपको हाइड्रोजन के साथ इन तीनों के अलावा कोई भी दूसरा एटम दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहां पे कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बनेगा। इसके सिवा कोई दूसरा एटम आ ही नहीं सकता है। इसको आप एक ट्रिक फॉर्म से भी याद कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है FON, इसको फोन से आप याद रख सकते हैं कि फोन ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हम लेते हैं यहां पे H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने H2O मॉलिक्यूल को। आपको पता है जो जल होता है, जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का ही निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से किस तरह से जुड़ते हैं और उनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है उसको हम लोग समझते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एक ऑक्सीजन और इसके साथ जोड़ते हैं 2 हाइड्रोजन को। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं। यहां पे एक ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां पे भी एक ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। आप बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं, लेकिन हम एक ही लेके समझते हैं पहले कि किस तरह से इसके बीच में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो तीनों नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये पार्शियल चार्ज के ऊपर ही बॉन्ड बना हुआ है। हमने आपको बताया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। इसके नीचे भी हमने बताया था पोटेशियम, सोडियम। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण किसके अंदर है? ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद है हाइड्रोजन के अंदर। मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण है वो बहुत ही कम है किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की। इसके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराती है, विद्युत ऋणात्मकता कराती है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है कौन? ऑक्सीजन।
इसलिए इसके बीच में जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ थोड़ा सा बल लगा के खींच लेता है। खींचने से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। सेम यही कंडीशन यहां पे भी होता है और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। आप दो ही समझिए। अब होगा क्या, आप देख रहे हैं यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पे पार्शियल नेगेटिव है। जब ये दोनों एटम एक पास आएंगे तो श्योर है कि ये बॉन्ड को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा और इसी बॉन्ड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? इसी बॉन्ड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण किस तरह से होता है। इसी तरह से आप हाइड्रोजन फ्लोराइड और NH3 अमोनिया का जो बॉन्ड बनता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही बनता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? H2O, यहाँ पे HF और यहाँ पे NH3। ये जो बॉन्ड बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन डिस्पर्सन फोर्स, उसके बीच में जो इंड्यूस्ड एटम के द्वारा जो इंड्यूस्ड चार्ज था उसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड था, ये तीनों पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव द्वारा बने हुए बॉन्ड है, जिसको हमने बता दिया। आप इसको एक बार समझिए।